खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। पहला सवाल आपसे यही है कि लगातार गर्मी अब बढ़ रही है और पानी की समस्या झारखंड के लोगों को अब सताएगी, तो क्या कुछ काम किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि वहां के लोगों को पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े? गर्मी तो बढ़ रही है, काफी गर्मी अभी है और हम काफी बारीकी से हम नजर बनाए हुए हैं पूरे राज्य पर। और हमारी यही कोशिश है कि कहीं से भी किसी भी सुदूरवर्ती ग्राम से भी किसी तरह की पेयजल की किल्लत की कोई हमें इस तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। हमने अपने अभियंताओं को, अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रखा है कि पूरी तरह से आप ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी मॉनिटरिंग करें पूरा, और हर जगह हर एक प्रखंडों में हमने कंट्रोल रूम बना रखा है, जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम है, और प्रत्येक दिन की रिपोर्ट प्रदेश में यहाँ राज्य मुख्यालय में दी जाती है कि आज कितने हमारे नलकूप मरम्मत हुए, कहाँ कहाँ छोटी जो हमारी जलापूर्ति योजनाएं हैं उनकी कहाँ कहाँ मरम्मत हुई। तो इस तरह हम पूरी तरह से नजर बनाए हुआ है। और कहीं कहीं हमारे जैसे रांची शहर में हटिया डैम का जलस्तर काफी नीचे चला गया है, तो यहाँ हमें 2 दिन रैस्टिंग करनी पड़ रही है, हमारी मजबूरी है। लेकिन उसकी भी हम जहाँ जहाँ झीलों और एसीसी और हटिया क्षेत्र में जहाँ रैस्टिंग हो रही है, वहाँ भी हम नगर निगम से समन्वय बनाकर और टैंकरों से हम जलापूर्ति कर रहे हैं। इसलिए अभी तक जो स्थिति है वहाँ हमारे राज्य में किसी तरह की पेयजल की कोई किल्लत की कहीं से भी शिकायत नहीं। मिथिलेश जी, रांची की आप बात कर रहे हैं, तो रांची में ही एक इलाका है धुरवा। वहां के जो लोग हैं वो बेसिकली जो निगम की तरफ से जो टैंकर आते हैं उन पर निर्भर हैं, और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हफ्ते में 2 बार ही टैंकर आता है। तो आप समझिए वहां पर पानी की पूर्ति कैसे हो पाती होगी? हफ्ते में 2 दिन ही रेस्टिंग की जा रही है, बाकी 5 दिन हटिया डैम से जलापूर्ति निर्बाध रूप से कराई जा रही है। और 2 दिन, जिस दिन मंडे और थर्सडे को मेरी जानकारी के अनुसार 2 दिन रेस्टिंग होगी, टैंकर भेजे जाते हैं नगर निगम के द्वारा, और बाकी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जलापूर्ति हो रही है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि टैंकर की कमी होने की वजह से कुछ लोग लाइन में तो लगते हैं, और दूसरी बात वहां पर कोरोना से तो हम लगातार लड़ ही रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हमें नजर नहीं आता। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनको बिना पानी लिए ही लौटना पड़ता है। देखिए, ऐसी स्थिति, अगर ऐसी कोई जानकारी हमें अभी तक नहीं है, अगर ऐसी कोई बात होगी तो इस पर हम अभी अपने अधिकारियों से, अभियंताओं से बात कर और टैंकरों की संख्या बढ़वाने का निर्देश अभी हम देंगे। और जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, तो ये लोगों को इसमें खुद से जागरूकता लाना होगा। लोगों को खुद कोई हाथ पकड़कर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करा सकता है, खुद लोगों को जागरूक होना होगा, क्योंकि ये जो संक्रमण है इसका कहीं से सभी को पता है कि कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सुरक्षित रहना और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के द्वारा, उसका अनुपालन करके ही इस संक्रमण से बचा जा सकता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं धुरवा वासी हो या हटिया के लोग हो या कहीं के लोग हो, आप इस तरह जरूर कोशिश करें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें ताकि इस संक्रमण से हम दूर रह सकें। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो तमाम लोग पेयजल के लिए लाइन में लगते हैं, पानी लेने के लिए लाइन में लगते हैं, उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग की हमने कमी देखी, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि वहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग हो। लेकिन कुछ ऐसे भी गाँव वाले इलाके हैं जहाँ पर लोगों को पानी लेने के लिए 3, 4, 5 किलोमीटर अभी भी पैदल जाना पड़ता है, और उसके बाद वहाँ से वो पानी लेकर आते हैं। तो इसको लेकर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ काम किए जा रहे हैं जो ऐसे लोग हैं, गाँव वाले जो एरिया हैं, वहाँ तक टैंकर पहुँच पाए और उनके लिए पानी की व्यवस्था हो पाए?
देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे राज्य में ऐसे एक जो अम, मापदंड निर्धारित किया गया है, वो प्रति 150 लोगों पर एक नलकूप का मापदंड है। लेकिन हमारे राज्य में आज जो स्थिति है कि 70 से 80 लोगों के बीच में एक नलकूप की व्यवस्था है, और उसमें से कुछ नलकूप खराब रहते हैं, उनकी भी मरम्मती युद्ध स्तर पर कराई जा रही है। और ये बात कि लोगों को 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना पड़ता है, ये मुझे कहीं से भी इसमें सत्यता नहीं दिखती है। ऐसी कहीं पर ऐसी स्थिति नहीं है कि जहां 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर मैक्सिमम किन्हीं लोगों को अगर जाना पड़ता होगा तो 300 से 400 मीटर की दूरी पर, हर एक घर के 300-400 मीटर की दूरी पर हैंडपंप है। और आगे भी हमारी योजना है। अभी हम इस नए बजट में अभी 5-6 सालों से नए नलकूपों के निर्माण पर रोक लगाई हुई थी सरकार ने, और इस बार हमारे आग्रह पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ रुपए इसके लिए अभी इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंचायत में विधायकों की अनुशंसा पर 5 नए नलकूप भी लगाए जाएंगे। बिल्कुल, बजट को लेकर जो आप लगातार बात कर रहे हैं, नगर निगम के कुछ अधिकारियों से भी जब बातचीत हुई थी हमारी, तो उनकी तरफ से ये सरकार पर बजट का कहीं ना कहीं फंड को लेकर आरोप लगाया जा रहा था कि फंड की कमी होने की वजह से इस तरह की समस्याएं हैं, कम इलाकों में पानी पहुंच पा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, फंड की जहां तक बात है तो एक तो पिछली सरकार ने हमें दिवालिया राज्य सौंपा है, पूरी तरह से खजाना खाली कर दिया था पिछली सरकार ने। पिछली सरकार हाथी उड़ाती रही, और पिछली सरकार बड़े बड़े बाहर के देश विदेश के निवेशकों को लाकर यहाँ सद्भाव दिखाने का काम किया और सरकारी खजाने को खाली करने का काम किया। लेकिन हम इससे निराश नहीं हैं, और जब हम कोई काम करते हैं, करवाते हैं, तो त्वरित भुगतान उसका नहीं होता है। इसलिए नगर निगम अगर ऐसी कोई बहानेबाजी कर रहा है तो इसमें कहीं से कोई सत्यता नहीं है। आज नगर निगम के पास सारी आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध है, उनके पास सैकड़ों टैंकर उपलब्ध हैं, और उनको आज जो जलापूर्ति भी हमारे विभाग के द्वारा भी की जाती है, उसका पैसा भी, टैक्स भी नगर निगम के लोग ही वसूलते हैं। तो ये बहानेबाजी है नगर निगम की, और नगर निगम को नगर की जनता के प्रति, रांची शहर के जनता के प्रति जिम्मेदार होना होगा, और इस तरह की बहानेबाजी से बचना होगा। जी।